हाय फ्रेंड्स, एग्जाम केयर में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है। यदि आपको आसानी से याद ना हो तो ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये आपका कोण हो गया, कोण ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, सेक ए। तो ट्रिक से के माध्यम से याद करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 यहाँ लिख देंगे। 0 डिग्री के सामने 0, 30 डिग्री के सामने 1, 45 डिग्री के सामने 2, उसके बाद 60 डिग्री के सामने 3, 90 डिग्री के सामने 4। उसके बाद क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 4 दे दिए, इसके भी बट्टा में 4 दे दिए, यहाँ भी बट्टा में 4 दे दिए, और यहाँ भी बट्टा में 4 दे दिए, और यहाँ भी बट्टा में 4 दे दिए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, सभी के ऊपर रूट लगा देना है। तो यहाँ रूट लगा दिए, यहाँ भी रूट लगा दिए, यहाँ भी रूट लगा दिए, और यहाँ भी रूट लगा दिए, और यहाँ भी रूट लगा दिए। उसके बाद क्या करना है कि 0 में 4 से भाग देना है। तो दोस्तों, दुनिया की किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाए तो उसका मान जो होता है 0 होता है, और 0 का जो वर्गमूल हो जाएगा आपका वो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान, तो 1 का जो आपका वर्गमूल होता है, रूट का मतलब तो वर्गमूल निकालना हुआ ना, तो 1 का जो आपका वर्गमूल होगा वो 1 होगा, और 4 का जो वर्गमूल है वो 2 होगा। तो 1/2 यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। उसके बाद 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान जो है वो √2/4 है। तो यहाँ सबसे पहले 2 को 4 से भाग देंगे, तो 1 से और 2 से, यानी रूट में 1/2 हो गया। 1 का वर्गमूल जो है वो आपका 1 होगा, और 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √2 हो जाएगा। तो √2। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, √3/4 है। तो √3 का तो 3 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल होता है आपका 2 दूना 4, तो 2, और रूट में 4/4 है तो 1 हो गया, और 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1। उसके बाद कॉस का मान निकालने के लिए इधर अंत से, यहाँ कॉस साइन का अंत से कॉस में स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ 1 है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर ये √3/2 है तो √3/2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1/√2 है तो 1/√2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1/2 है तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 का 0 उतार देंगे दोस्तों। उसके बाद 10a का मान निकालना है। तो 10a का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि 10a बराबर जो है वो साइन ए अब बट्टा कॉस ए होता है। तो जो साइन ए का और कॉस बी ए का मान को भाग दे देंगे तो 10a का मान निकल जाएगा। तो 0 है, और 0 में 1 से भाग देना है। तो किसी भी संख्या में यदि 0 में यदि किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 0 में 1 से जो भाग देंगे तो उसका मान हो जाएगा 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, 1/2 में √3/2 से भाग देना है। तो यहाँ साइड में देख लेते हैं, 1/2 भाग देना है आपको √3/2 से। तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा गुना, और ये 2 जो है वो ऊपर चले जाएगा, तो 2 बट्टे √3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका वो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 में 1/√2 से जब भागा करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, √3/2 में 1/2 से भाग देना है। तो √3/2 भाग देना है 1/2 से, तो 1/2 से। फिर यहाँ देखते हैं √3/2, अब भाग जो है ऊपर में गुना में चल गया जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 या √3 के भागा में 1 है, तो 1 से भागा में जो 1 होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ √3 हो जाएगा। उसके बाद 1 में 0 से भाग देना है। तो दोस्तों, यदि किसी भी संख्या में 0 से जो भाग दिया जाता है तो वो इंडिफिनिट हो जाता है, तो यहाँ इंडिफिनिट दे देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ए का मान निकालने के लिए जिस तरह साइन ए का उल्टा कर दिए थे तो कॉस ए का मान निकल गया था, उसी तरह 10a का उल्टा कर देंगे तो कॉट ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ जो आपका इंडिफिनिट है वो सबसे पहले इंडिफिनिट आ जाएगा,
उसके बाद √3 है तो √3 आ जाएगा। उसके बाद 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 1/√3 है तो 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद 0 है तो 0 उतार देंगे। यहाँ तक तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कॉसेक ए का जो मान निकालना है तो साइन ए का अपोजिट कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ 0 है तो 0 है तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर, और 0 जो हो जाएगा आपका वो नीचे हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाता है तो वो इंडिफिनिट हो जाता है। तो कॉसेक ए का जो मान आपका हो जाएगा वो इंडिफिनिट हो जाएगा, मतलब कॉसेक 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो इंडिफिनिट हो जाएगा। उसके बाद 1/2 है तो फिर 2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 1/√2 है तो √2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर √3/2 है तो 2 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 1 है और 1 में फिर 0 से मतलब 1 जो है 1/0, तो उसके बाद 0 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका जो मान आपका हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 दे देंगे। फिर सेक ए का मान निकालने के लिए कॉसेक ए का अपोजिट कर देंगे। तो कॉसेक जो 90 डिग्री है वो आपका हो जाएगा सेक 0 डिग्री। तो यहाँ 0 से फिर स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद 2/√3 है तो 2/√3। उसके बाद √2 है तो √2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है तो 2 उतर जाएगा और ये इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।